में कहते हैं, या शास्त्र विदिम उत्सृज्य वर्तते कामकारता नासा सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम न पराम गतिम। इसका अर्थ समझिएगा। भगवान कहते हैं कि मैंने जो गीता में कहा है उसका पालन करिए। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा, अर्थात आप जिस धर्म में हो उसमें स्थित रहिए, उस धर्म का आप पालन करिए। मान लो हम सभी सनातन धर्म में स्थित हैं, तो हमें सनातन धर्म में ही स्थित रहना चाहिए। मान लो किसी अन्य संप्रदाय या कोई अन्य पंथ हमको भड़काए, हमको समझाए, नहीं नहीं सनातन धर्म अच्छा नहीं है, आप हमारे यहाँ आ जाइए, तो आप अपने धर्म में मृत्यु को स्वीकार कर लो तो अच्छा है दूसरे का धर्म अपनाने से। ये भगवान गीता में कहते हैं। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को सत्य का पालन करना चाहिए। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये श्री रामचरितमानस की चौपाई है। तो व्यक्ति को सत्य का पालन करना चाहिए। तो कहने का मतलब है, श्लोक का भाव है, भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर जीवन जीता है, मनमाना आचरण करता है, जो दिल में आता है वो खा लेता है, जो दिल में आता है उसको पी लेता है, जो उसके दिल में आता है वैसा इस संसार में करता है, तो ये क्या हुआ, अधोगति को ले जाने वाला। इस संसार में अपयश होता है। कोई आपके सामने भला वाहवाही करे, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत बढ़िया इंसान हो, सामने तो कोई कह सकता है लेकिन पीछे कोई तारीफ नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। और इस संसार से जाने के बाद भी उस संसार में परलोक में गति नहीं होगी। अब आप एक शब्द में समझिएगा भगवान क्या कहते हैं। मनमाना आचरण करने से इस संसार में ना तो व्यक्ति को यश मिलेगा, ना सुख मिलेगा, ना शांति मिलेगी, और मरने के बाद भी उसकी अधोगति होगी, उसको हमारे लोक में जगह नहीं मिलेगी। तो हमें जीवन कैसा जीना चाहिए, जैसा भगवान ने गीता में कहा और जैसा राम जी ने श्री रामचरितमानस में जीवन जिया। और कौन सा जीवन जिया, जो कृष्ण भगवान ने गीता में कहा वो राम जी ने अपने जीवन में किया। तो आप कुछ पढ़े न पढ़े श्री रामचरितमानस को पढ़िए और अपने जीवन को जीना सीखें, क्योंकि जीवन जीना भी एक कला है, और जो इस कला को जानता है वो कलाकार है। बहुत सी कलाएं संसार में होती हैं, जीवन जीना भी एक कला है। खाने पीने सोने से जीवन नहीं चलता है। अच्छे से हेयर स्टाइल बना लो, बढ़िया से कटिंग वाले स्टाइलिश कपड़े पहन लो, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हो। उससे आप खुश हो सकते हो लेकिन भगवान खुश नहीं होते हैं। तो अब आपका प्रश्न ये होगा, क्या हम स्टाइलिश कपड़े नहीं पहने? खूब पहनिए, लेकिन उसी स्टाइल से भगवान को भी मनाइए, थोड़ा समय भगवान को भी दीजिए।